हेलो दोस्तों, देखिए आज की क्लास में हम टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य के कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ओके, अगर आप यूपी पुलिस या रेलवे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि ए 20 दिन में कर सकता है और बी 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों उस काम को एक साथ कितने दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों को आप एक डायग्राम से आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने ए लिखा और इधर लिख लिया हमने बी। ठीक है, ए जो है 20 दिन में कर रहा है और बी 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, यहाँ से हम देखो क्या डायग्राम बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का लेंगे एलसीएम। अगर आपने इस वाले डायग्राम को सही तरीके से समझ लिया तो इस टाइप के क्वेश्चन या टाइम एंड वर्क के और भी आने वाले क्वेश्चनों को हम इसी वाले डायग्राम से करेंगे। ये डायग्राम आपने अच्छे से समझ लिया तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप जो है यूपी पुलिस या रेलवे आरपीएफ के अगर टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन आता है तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो 20 और 30 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो 20 और 30 इनका लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो देखो इनका एलसीएम लेने का जो तरीका होता है, बेसिक तरीका, आप जो है 2 से इसको कट करेंगे, फिर 3 से करेंगे, जो संख्या कटती जाएगी उससे हम। लेकिन अगर आपको पेपर में अगर क्वेश्चन करना है इस टाइप का और आपको एलसीएम लेना है तो सबसे पहले तो आपको सीधा एलसीएम पता होना चाहिए। नहीं तो आप फिर भी अगर आपको एलसीएम लेने में दिक्कत आ रही है तो आप सीधा डायरेक्ट एलसीएम लो। कैसे, हम सीधा 10 से इसको भाग देंगे, 10 से ये 2 बार कट जाएगा, 10 से ये कट जाएगा 3 बार। ठीक है, तो देखो 3 दूनी 6 और 6 गुणा हम 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। तो ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम। ठीक है, ये हमने डायरेक्ट एलसीएम लिया है, 3 दूनी 6, 6 गुणा 10 करेंगे 60। तो हमारा 20 और 30 का जो एलसीएम हो गया वो कितना हो गया, 60। ये हमारा क्या है, एलसीएम। ठीक है, अब देखो आपको डायग्राम समझने वाली जो बात है, अब आपको डायग्राम समझना है तो देखो हम क्या करेंगे, हमने 20 और 30 का एलसीएम लिया है, कितना है, 60। अब आपको क्या करना है, इस वाली संख्या का इसमें देना है भाग। इस वाली संख्या का इसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे, यानी 30 का 60 में देंगे क्या, भाग। तो 30 का जब आप 60 में भाग दोगे तो 30 दूनी 60, यानी कि कितनी बार जाएगा, 2 बार। सेम यही वाला प्रोसेस हम क्या करेंगे, इस वाले 20 का भाग देंगे 60 में, 20 दिया 60। ये वाला डायग्राम होता है। बस आप इसको अगर डायग्राम को अच्छे से समझ गए तो आप ऐसे टाइप के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये जो एलसीएम होता है ये हमारा क्या होता है, टोटल वर्क। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये जो हमारा एलसीएम होता है वो क्या होता है, हमारा टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हमारा कितना है, 60। टोटल वर्क कितना है, 60। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी काम को 20 दिन में और बी किसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर यानी कि उस काम को, तो हमारे पास टोटल काम निकल के आ गया, इस वाले काम को कितने दिन में कर देंगे। तो हमने देखो क्या किया है, 20 का जब हमने 60 में भाग दिया तो ये हमारा क्या है, एक दिन का कार्य कितना हो गया, 3 यूनिट हो गया। यानी कि ए जो है एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहा है, बी जो है एक दिन में कितना, 2 यूनिट कार्य कर रहा है। तो जब इन दोनों को आप जोड़ दोगे, 3 और 2 कितना हो गया, 5। इस वाले 5 का आप भाग दे दो सीधे सीधे टोटल वर्क में, तो 5 से हम इसको कट करेंगे कितनी बार, 12 बार। यानी कि ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को, उस कार्य को कितने दिन में, 12 दिन में समाप्त कर देंगे। बस ये वाला डायग्राम होता है टाइम एंड वर्क का। और कैसा भी क्वेश्चन हो आपको इसी वाले डायग्राम से आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, राम और श्याम किसी काम को क्रमशः 24 दिन और 72 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, तो हम सीधा सीधा करेंगे। देखो राम और श्याम, राम कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में, और श्याम कितने दिन में कर रहा है, 72 दिन में। ठीक है, जब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, तो इन दोनों का जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 72, यानी कि 72। ठीक है, अब हमको क्या करना, 72 का 24 का भाग देंगे हम 72 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 72 का भाग 72 में देंगे हम, कितनी बार जाएगा, 1 बार। हमने पहले क्वेश्चन में आपको सही तरीके से समझा दिया। इन दोनों संख्याओं का ये हमारा क्या है, एलसीएम। ठीक है, जो एलसीएम होता है वही हमारा क्या होता है, टोटल वर्क।
एलसीएम होता है जो हमारा, वो क्या होता है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना दे रखा है 72। हमको क्या बताना है, राम और श्याम दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे। तो दोनों जो है, ये देखो राम का जो काम में कार्य है 1 दिन का 3 यूनिट है और श्याम का 1 दिन का कार्य 1 यूनिट है। तो हम दोनों को जोड़ देंगे 3 और 1 4। इस 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। इस वाले 4 का भाग दे देंगे हम टोटल वर्क में। इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, देखो 4 1 4 और 4 8 32, यानी कि 18 दिन। तो राम और श्याम दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे, 18 दिन में कर देंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब तक हमने क्वेश्चन जो किए, दोनों क्वेश्चन वो क्या 2 लोग थे, इसमें क्या है 3 लोग हैं, यानी ए, बी और सी किसी कार्य को कितने 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा देखो तरीका हम वही लगाएंगे, ए, बी और सी तीनों लोग हैं। ठीक है, ए कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में और सी कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में। ठीक है, तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। इन तीनों संख्याओं का जब हम एलसीएम लेंगे तो तीनों संख्याओं का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 60। चाहे तो आप इधर एलसीएम लेके देख सकते हो, देखो 10, 20 और 30। तो हम सीधा सीधा 10 से कट करेंगे पहले, 1 2 और 3। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 6 गुणा हम करेंगे 10 तो कितना हो जाएगा 60। ये हमारा क्या हो गया एलसीएम। ये हमारा क्या टोटल, ये क्या एलसीएम हो गया। जो एलसीएम होता है वही हमारा क्या होता है टोटल वर्क होता है। कितना होता है, जो एलसीएम होता है वही हमारा क्या होता है टोटल वर्क। तो यानी कि टोटल वर्क कितना है 60। अब हम क्या करेंगे, तो 10 का जब आप भाग दोगे, 10 का जब आप भाग दोगे कितने 60 में, तो देखो जब 10 का हम भाग देंगे तो आप कैसे भी इसको डायग्राम को अच्छे से समझ लो, हम क्या कर रहे हैं भाग दे रहे हैं। जब 10 का भाग दोगे 60 में कितनी बार जाएगा 6 बार। ठीक है, जब 20 का भाग दोगे 60 में कितनी बार जाएगा 3 बार। और 30 का जब आप भाग दोगे 60 में कितनी बार जाएगा, 30 दूनी 60 यानी कि 2 बार। ठीक है, हमको क्या बताना है, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे। तो जो एलसीएम होता है हमारा वो क्या होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क हमारे पास निकल के आ गया, यानी इस वाले कार्य को तीनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे। तो ये हमारी जो संख्या निकल के आती है वो हमारी 1 दिन की संख्या निकल के आती है, यानी कि ए का 1 दिन का कार्य 6 यूनिट, बी का 1 दिन का कार्य 3 यूनिट, सी का 1 दिन का कार्य जो 2 यूनिट है। ठीक है, क्या है यूनिट। तो हम क्या करेंगे, अब इन तीनों संख्याओं को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। 6 और 3 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा 11। तो आपको क्या करना है, इस वाले 11 का सीधा सीधा भाग दे देंगे हम टोटल वर्क में। जब 11 का आप टोटल वर्क में भाग देंगे तो 11 पन्ना 55, यानी कि 5 सही 5/11। 11 का जब आप भाग दोगे तो 5 बार जाएगा, कितना शेष बचेगा 5। 5 को रखेंगे ऊपर, 11 रखेंगे नीचे, यानी कि 5। अब ये 5 सही 5/11 दिन में, यानी कि तीनों जो मिलकर उस कार्य को, यानी कि टोटल कार्य हमारे पास 60 निकल के आ गया ना, तो यानी कि इस वाले कार्य को तीनों मिलकर कितने 5 सही 5/11 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला हमारा 3 संख्याओं का ये बात सेम तरीका वही है। इसमें संख्या अगर आगे एक और संख्या आ जाती है, चौथी संख्या आती है, तब भी हम इसी वाले तरीके को लगाएंगे। जो संख्या जो दे रखी होती है उनका क्या हम एलसीएम लेते हैं, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम में भाग देके नीचे हम 1 दिन का यूनिट निकाल लेते हैं सबकी अलग अलग, और उनको हम जो है क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तब। ठीक है, आगे क्वेश्चन जो आएगा उसमें तरीका यही रहेगा, लेकिन उसमें ये है A+B, मतलब किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं तो बी उसको कितने दिन में कर रहा है या ए कितने दिन में करेगा। तो उस टाइप क्वेश्चनों को तरीका यही रहेगा, लेकिन उसमें प्लस माइनस होता रहेगा, वो हम आपको आगे क्वेश्चनों में बताएंगे। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन, 30 दिन और 45 दिन में कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, पुरुष, ठीक है, लड़का और महिला, इस तरीके से हमने संख्या रख दी। ठीक है, एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला किसी कार्य को कितने दिन में 15 दिन में, 30 दिन में और 45 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। सीधा सीधा करो, इन तीनों संख्याओं का लो एलसीएम। तीनों संख्याओं का हम क्या करेंगे एलसीएम, तो तीनों संख्याओं का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा हमारा 90। कितना आएगा 90। ये हमारा क्या है एलसीएम।
ठीक है। अब सीधा सीधा भाग दो, 15 का आप जब भाग दोगे 90 में कितनी बार जाएगा, 15 छिक्के 90, 6 बार। 30 का जब आप भाग दोगे 90 में कितनी बार जाएगा, 30 तिया 90 यानी कि 3 बार। और 45 का जब आप भाग दोगे 90 में कितनी बार जाएगा, 45 दूनी 90 यानी कि 2 बार। ठीक है। अब ये हमारा जो एलसीएम होता है वो हमारा क्या होता है, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हमारे पास निकल के आ गया कितना, 90। हमको क्या बताना, तीनों मिलकर टोटल वर्क को यानी उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे। तो हमने देखो पुरुष का, लड़के का और महिला का एक दिन का हमने कार्य निकाल लिया, 6 यूनिट, 3 यूनिट और 2 यूनिट। इनको आप सीधा सीधा प्लस कर दो, 6 और 3 9, 9 2 11, 11 का दे दो सीधा सीधा भाग। तो क्या करेंगे, 11 8 88, 8 बार गया, कितना बचेगा, 2, 2 शेष बचेगा, इसको रखो ऊपर, नीचे रखो 11, यानी 8 सही 2/11 दिन। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे, 8 सही 2/11 दिन में। ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए बी सी एक काम को 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो ए बी और सी, ए कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, सी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। ठीक है। तीनों का एलसीएम लो, तीनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 60। तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 60। अब क्या करेंगे, सीधा सीधा 12 का भाग देंगे 60 में, 12 5 60 5 बार। 15 का भाग देंगे 60 में, कितनी बार, 15 चौका 60 यानी कि 4 बार। ठीक है। और 20 का भाग देंगे हम 60 में, कितनी बार जाएगा, 20 तिया 60 यानी कि 3 बार। और ये हमारा ये होता है एलसीएम होता है, जो हमारा एलसीएम जो होता है हमारा वो क्या होता है, टोटल वर्क। यानी कि टोटल वर्क कितना है, 60। हम क्या कर बता रहे हैं, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे। तो तीनों की संख्या का इनको जोड़ दो, 5 और 4 9, 9 3 12, 12 से हम इसको कट करेंगे, 12 5 60 यानी कि 5 दिन में। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे, 5 दिन में। ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। ओके। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 8 घंटे कार्य करें तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है। तो देखिए इस टाइप क्वेश्चनों को आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ए जो है क्या कर रहा है, 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 दिनों में पूरा कर रहा है। ठीक है। तो 5 गुणा करेंगे हम 8, तो 8 5 40। सबसे पहले इस तरीके से संख्या रख लो। बी क्या कर रहा है, देखो बी क्या कर रहा है, बी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी कार्य को कितने, 10 दिन में कर रहा है। तो 10 छिक्के 60। ठीक है। 10 छिक्के 60। अब हम सीधा सीधा क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का लो एलसीएम। 40 और 60 का जब आप एलसीएम लोगे कितना आएगा, 120। ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम। एलसीएम कितना होगा, 120। 40 का जब आप भाग दोगे 120 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। 60 का जब भाग दोगे आप 120 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। ठीक है। जो एलसीएम होता है वो हमारा क्या होता है, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 120। 3 और 5 को जोड़ेंगे हम, कितना हो जाएगा, 5। लेकिन इसमें लाइन नीचे वाली क्या दे रखी है, यदि वे दोनों मिलकर 8 घंटे कार्य करें तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 8 घंटे। तो ये हमारा क्या है, इन दोनों का एक दिन का, ये एक दिन का कार्य 3 यूनिट निकला है, बी का एक दिन का कार्य 2 यूनिट निकला है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब 8 का करेंगे गुणा। कौन से वाले 8 का, यदि वे दोनों मिलकर 8 घंटे, दोनों मिलकर कितना, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं। तो 8 घंटे प्रतिदिन का, देखो ये क्या है, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाली बात है। और ये हमारा क्या है, 3 और 5 दोनों का एक दिन का कार्य यूनिट है। ठीक है। तो हम ये इस तरीके से कर देंगे। 8 5 40, देखो 120 और 8 5 40, 40 से हम 120 को काटेंगे 3 बार, यानी कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे, 3 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप इस तरीके से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यदि ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में, सी और डी उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो चारों एक साथ उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है। केवल इसमें क्या है, संख्या बढ़ा दी है, लेकिन होगा उसी तरीके से। तो हम क्या करेंगे, देखो ए और बी क्या कर रहे हैं, 8 दिन में। ठीक है। और सी प्लस डी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में।
सीधा सीधा करो, इन दोनों संख्याओं का लो एलसीएम। 8 और 24 का जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा 24। 8 और 24 का एलसीएम कितना होगा 24। जब 8 का आप भाग दोगे 24 में कितनी बार जाएगा 3 बार, 8 3 24। हम क्या कर रहे हैं इसका इसमें भाग दे रहे हैं, बस आपको ये वाली चीज़ याद रखनी है। 8 का हम 24 में क्या कर रहे हैं भाग दे रहे हैं, तो 8 3 24 उसको रखेंगे इस तरफ, ठीक है। सेम उसी तरीके से 24 का 24 में भाग देंगे, कितनी बार एक बार। और जो हमारा एलसीएम होता है वो हमारा क्या होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है हमारा 24। अब हमको क्या बताना है चारों मिलकर, यानी ए बी सी डी 4 हो गए ना, चारों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे। तो हमने क्या निकाल लिया है ए और बी का एक दिन का कार्य 3 यूनिट, सी और डी का एक दिन का कार्य 1 यूनिट, दोनों को जोड़ देंगे 3 और 1 4। और 4 से हम सीधा सीधा इसको कट करेंगे, 4 छक्के 24 यानी कि 6 दिन, यानी कि चारों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे 6 दिन में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर आप रेलवे आरपीएफ या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए केवल उन्हीं क्वेश्चनों को लेके आएंगे जिन क्वेश्चनों की पेपर में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, ना ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन ना ज़्यादा लो लेवल के क्वेश्चन, ठीक है। और अच्छे से अच्छे मेथड में हम आपके लिए सॉल्यूशन लेके आएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ओके।